आज का मेरा टॉपिक जो है वो है सर्किल। आज हम सर्किल की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, वो सिंपल और सिर्फ सेंटर के ज़रिए और रेडियस के ज़रिए। अगर हमें सेंटर के पॉइंट्स पता है सर्किल के और रेडियस पता है तो हम आसानी से सर्किल की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर मैंने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब मैं इनको समझाऊंगा भी आपको। और इसके अलावा जो है ये सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है। सेंटर पॉइंट अगर आपने देखा हो कि अगर आप एक ग्राफ देखें, ग्राफ के अंदर अगर दो पॉइंट्स कहलाते हैं, ये एक कहलाता है एक्स एक्सिस और एक कहलाता है वाई एक्सिस। ये वही पॉइंट कहला रहा है सेंटर पॉइंट, सही है। और ये रेडियस है। इसके जरिए मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। अब अगर हम नोट करें, वी नो डेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल। यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन क्या कहलाती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर हमारे पास सर्किल की इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, इसमें a और b क्या है। a और b जो है हमारे पास सेंटर है। क्या चीज़ है, ये सेंटर है। सेंटर क्या चीज़ है, ये सेंटर पॉइंट ये वाला कहलाता है a और b। मैंने यहाँ पे लिख दिया a की वैल्यू गई 2 और दूसरी वैल्यू क्या थी 3, तब वो y की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे, सही है। आप अगर आप नोट करो, यहाँ पे जो है मैंने फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कहलाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने इसको जो है फॉर्मूले के जरिए ओपन कर दिया। जैसे मैंने फॉर्मूले के जरिए इसको ओपन करा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे 49। उसके बाद मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिखा इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x फिर माइनस का 3y 6y और इसके अलावा इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो बन जाता 30। मैंने यहाँ पे लिख दिया 30। अब यहाँ पे 49 है। 49 यहाँ पे क्या है, प्लस का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया है। जैसे ही मैं इसको इससे माइनस कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा 36 आ जाएगा। ये वहाँ पे इक्वेशन निकल गई, किसकी, सर्किल की इक्वेशन निकल चुकी है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम स्विच करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दोनों साइन माइनस के दिए हुए। याद रखिएगा, अगर माइनस का साइन दिया हुआ एक तो फॉर्मूले का माइनस है और एक आपका जो नंबर है जो सेंटर पॉइंट है उसका भी माइनस है, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या माइनस था। यहाँ क्या लग जाएगा, a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। a प्लस बी का फॉर्मूला जैसे अप्लाई करूंगा, यहाँ भी a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। यहाँ अगर आप देखें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। अच्छा जी, अगर आप नोट करो कि यहाँ पे जो है 9 प्लस 1 क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे जो है प्लस का 3 का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और माइनस का रहा तो क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस का 7 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या प्लस है तो प्लस लगेगा, होगा क्या चीज़, माइनस होगा। अच्छा जी, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है 0 to 0 दिया है, मतलब ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है। अब ओरिजिन पॉइंट क्या चीज़ है और रेडियस क्या दिया हुआ है, 2k दिया हुआ है। अच्छा, फॉर्मूला लिखा मैंने डायरेक्ट इसको। फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को रखा। जैसे आप इस पे a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 0 का फॉर्मूला अप्लाई इस पर अप्लाई करोगे a माइनस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा और दूसरे फॉर्मूला जो है उसमें बचेगा वाई स्क्वायर। और जैसे ही मैं 2k का स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे आएगा 2 2 का 4 और k का स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड सर्किल की इक्वेशन जो है सॉल्व हो चुकी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो।